हेलो एवरीवन। देखिए हम जो है वर्ष 2025 के स्थापित प्रमुख स्टैचू देख रहे हैं। तो देखिए स्टैचू ऑफ ऑनर, स्टैचू ऑफ ऑनर। तो स्टैचू ऑफ ऑनर जो है मेरे भाई ओंकेश्वर जो है एमपी में है, ठीक है ना। तो यही जो है आदि शंकराचार्य का 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ ऑनर स्टैचू है, ठीक है ना। तो किसकी मूर्ति है स्टैचू ऑफ ऑनर में? आदि शंकराचार्य की। ऑनर यानी कि सम्मान, ठीक है ना। ऑनर मतलब रिस्पेक्ट होता है। तो इसकी बहुधातु प्रतिमा है, मतलब कि बहुत सारा धातु मिला हुआ है, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ ऑनर में क्या है? आदि शंकराचार्य की। कहाँ है? तो ओंकेश्वर मध्य प्रदेश में। स्टैचू ऑफ ऑनर कहाँ है? ओंकेश्वर मध्य प्रदेश। आदि शंकराचार्य, ठीक है। आदि शंकराचार्य जो है इसका जन्म जो है ये जो है 4 जगह, मतलब कि ये बनाए थे, क्या बोलते हैं उसको, पीठ, ठीक है ना। तो एक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो उत्तर में द्वारका, नहीं दक्षिण, ये पश्चिम में पश्चिम में जो है द्वारका पीठ है। द्वारका पीठ कहाँ है? गुजरात में। और दक्षिण में था श्रृंगेरी पीठ, ठीक है ना। यहाँ मतलब कि कर्नाटका में शायद है इसका। और उसके बाद फिर उत्तर में ये उत्तराखंड में शायद है, ठीक है। हम देख के बता देते हैं। हाँ, तो देखिए उत्तर में है ज्योतिष पीठ उत्तराखंड, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक, ठीक है ना। पूर्व में गोवर्धन पीठ। पूर्व में क्या है? गोवर्धन पीठ, वो उड़ीसा में, ठीक है ना। हमको लग रहा था ये मतलब कि असम में होगा, लेकिन नहीं, पूर्व में गोवर्धन पीठ, पश्चिम में शारदा पीठ है, ठीक है ना। तो आप उत्तर में ज्योतिष पीठ करके श्रृंगेरी पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ कहाँ है? द्वारका में, ठीक है। तो यही है आदि शंकराचार्य, ठीक है। इनका जन्म जो है केरल के कलाडी में हुआ था, ठीक है। 820 ईस्वी में तलहटी में हिमालय की तलहटी में 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये भी पूछता है मेरे भाई कि शंकराचार्य अद्वैतवाद ने मत दिया था। शंकराचार्य कौन दिया था? अद्वैतवाद। शंकराचार्य अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद। शंकराचार्य अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, रेणुकाचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद। ये सब एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ ऑनर की आदि शंकराचार्य के बहुघातु प्रतिमा में स्टैचू है, ठीक है। ये कितना फीट है? 108 फीट ऊंची है, ठीक है। फिर है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। क्या है? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस यानी कि भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। इसका मूर्ति किसका है? भीमराव अम्बेडकर को। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शहर में जो है भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है, सामाजिक न्याय की प्रतिमा है, ठीक है ना। स्टैचू ऑफ ऑनर सामाजिक न्याय 125 फीट ऊंची बाबा भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। स्टैचू ऑफ वेल्लोर। देखिए स्टैचू ऑफ ऑनर तो याद रहेगा आदि शंकराचार्य मध्य प्रदेश ओंकेश्वर में। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, ठीक है। और विजय करके वहाँ की सरकार भी है, ठीक है ना। गवर्नमेंट भी, वो सीएम भी है। और स्टैचू ऑफ वेल्लोर में मेरे भाई, ये स्टैचू ऑफ वेल्लोर असम के जोरहाट, ठीक है ना। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, क्या नाम भूल रहे हैं, ठीक है। तो असम के जोरहाट में 125 फीट यूनिट यानी कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टैचू ऑफ वेल्लोर, ये दोनों जो है असम के 125 फीट ऊंची है, जोरहाट में, ठीक है। तो इसमें जो है सेनापति लचित बोरफुकन की कांस्य प्रतिमा, सेनापति जो है लाचित बोरफुकन की क्या है? कांस्य प्रतिमा है, यानी कांच की बना हुआ प्रतिमा है। तो स्टैचू ऑफ वेल्लोर कहाँ है? तो स्टैचू ऑफ वेल्लोर जो है असम के जोरहाट में है, ठीक है ना। और ये जो है लाचित बोरफुकन की कांस्य प्रतिमा है, मतलब कांच का बना हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आएगा। देखिए स्टैचू ऑफ यूनियन मतलब कि एक करने का, ठीक है ना। यूनियन है। स्टैचू ऑफ हम सोचे थे स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं, स्टैचू ऑफ यूनियन, ठीक है ना। स्टैचू ऑफ यूनियन ये कहाँ है? तो ये जो है कांस्य प्रतिमा है, ये अमेरिका में, ठीक है ना। टेक्सास के हॉस्टन में 90 फुट, मतलब कि इंडिया से बाहर अगर भारत की सबसे हनुमान जी की सबसे ज़्यादा ऊंची प्रतिमा है तो ये है स्टैचू ऑफ यूनियन, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनियन ये कहाँ? अमेरिका में
टेक्सास के ह्यूस्टन के पास शुगरलैंड है। शुगरलैंड याद रहेगा, शुगरलैंड मीठा शहर, ठीक है ना। स्टैचू ऑफ वननेस, स्टैचू ऑफ वननेस व स्टैचू ऑफ एकात्मक की प्रतीक है। तो स्टैचू ऑफ वननेस में क्या है, ये शंकराचार्य की प्रतिमा है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के ओंकेश्वर के नर्मदा नदी के किनारे, कि स्टैचू ऑफ ऑनर दिख रहे हैं, तो ये भी जो आदि शंकराचार्य का है और ये भी शंकराचार्य का है, ठीक है ना। ये भी ओंकेश्वर में, ये भी ओंकेश्वर में, यानी स्टैचू ऑफ फेमनेस और स्टैचू ऑफ ऑनर ये दोनों कहाँ हैं, मध्य प्रदेश के ओंकेश्वर में, ठीक है ना। लेकिन स्टैचू ऑफ फन्नेस जो है मेरे पास, ये मध्य प्रदेश के खांडवा जिला में है। खांडवा जिला ओंकेश्वर के नर्मदा नदी किनारे है। तो ओंकेश्वर में ये भी है ओंकेश्वर, लेकिन ये जो है नर्मदा नदी मानता पर्वत पर 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ फेमनेस है। मतलब स्टैचू ऑफ फेमनेस भी 108 फीट है और स्टैचू ऑफ ऑनर भी, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ फेमनेस और स्टैचू ऑफ ऑनर है, ठीक है। दोनों कहाँ हैं, मध्य प्रदेश के ओंकेश्वर में, ठीक है। दोनों 108 फीट ऊंची है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य, ठीक है। श्री रामानुजाचार्य का है, किसका है, ये हैदराबाद के तेलंगाना में है। 216 फीट है, ठीक है। 216 फीट स्टैचू ऑफ इक्वलिटी श्री रामानुजाचार्य। तो श्री रामानुजाचार्य मेरे भाई किसका है, श्री रामानुजाचार्य, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी श्री रामानुजाचार्य। तो आप ये बताइए कि रामानुज जैसे शंकराचार्य क्या है, अद्वैतवाद, तो उसी तरीके से रामानुजाचार्य का क्या है, मतलब कौन सा संप्रदाय है। तो रामानुजाचार्य का जो है विशिष्ट द्वैत है, ठीक है ना। रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट श्री संप्रदाय से ये आते हैं, ठीक है। श्री संप्रदाय की ये स्थापना किए थे, कौन, जैसे रामानुजाचार्य। तो ये रामानुजाचार्य किसका स्थापना किया, विशिष्ट रामानुजाचार्य विशिष्ट संप्रदाय, ठीक है ना। विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है। विशिष्ट द्वैत श्री संप्रदाय की स्थापना किए थे। और स्टैचू ऑफ नॉलेज भीमराव अम्बेडकर को बहुत नॉलेज था, ये महाराष्ट्र में ही पैदा हुए थे, ठीक है ना। ये लातूर में स्थापित किया गया है, 70 फीट ऊंची है, ठीक है। कितना फीट ऊंची है, तो 70 फीट ऊंची है। फिर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी स्टैचू, ये 108 फीट है, मतलब ज़्यादातर देख रहे हैं तो 108 फीट है, ठीक है। स्टैचू ऑफ ऑनर और स्टैचू ऑफ फननेस और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 108 फीट ऊंची है, ठीक है ना। ये श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा बेंगलुरु में संस्थापक की प्रतिमा है। श्री प्रभुनाथ कैंपेगौड़ा, देखिए बेंगलुरु में जो है हवाई अड्डा का नाम कैंपेगौड़ा, ठीक है ना, वो कैंपेगौड़ा में है, ठीक समझे। और इसके मूर्तिकार जो है कौन है, राम वी सुतार। स्टैचू ऑफ पीस शांति, स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले में है, किसकी, स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है ना। जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, ठीक है ना, विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, जैन आचार्य की मूर्ति है, उसका नाम जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश जी महाराज, ठीक है ना। श्री रामानुजाचार्य स्टैचू ऑफ पीस, और श्री रामानुजाचार्य की भी स्टैचू ऑफ पीस है, शांति प्रतिमा, ठीक है ना। तो स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में भी है, लेकिन श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस है। तो ये जो है गृह मंत्रालय अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य 4 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। तो श्री रामानुजाचार्य का जो है श्री रामानुजाचार्य की विशिष्ट द्वैत है, और ये श्री संप्रदाय की स्थापना की है, ये तो हम बता ही दिए हैं। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी श्री रामानुजाचार्य, और ये भी जो है स्टैचू ऑफ पीस जो है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में हुआ है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, ठीक है ना। और ये गुजरात के केवड़िया के नर्मदा नदी के तट पर 182 मीटर यानी 597 फीट ऊंची है। और इसके शिल्पकार राम वी सुतार। देखिए ये जो है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा, ये भी राम वी सुतार है, और ये भी स्टैचू ऑफ यूनिटी राम वी सुतार है, ठीक है ना, एक ही आदमी बनाया है। और स्टैचू ऑफ बिलीव कौन बनाया है, तो ये स्टैचू ऑफ बिलीव भगवान शिव की प्रतिमा है। और स्टैचू ऑफ बिलीव ये कहाँ, राजस्थान के नाथ द्वार में। तो स्टैचू ऑफ बिलीव कहाँ है, स्टैचू ऑफ बिलीव
तो ये नाथद्वारा शहर में है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको इतना समझ में आया होगा, इतना तरीके से, इतना समझने में आपको किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो फिर सब देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ ऑनर किसके? स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य का। आदि शंकराचार्य किसकी स्थापना की थी? अद्वैतवाद, शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद की स्थापना किया था। ठीक है ना। तो इसका जो शनक संप्रदाय है, ये इन शनक ने स्मृति संप्रदाय, शनक संप्रदाय जो है निम्काचार्य का है, समझे। तो जहाँ जहाँ मतलब कि जिसकी चीज़ बारे में बात हो रहा है, जैसे शंकराचार्य का, तो वहाँ पे एक बार बात कर लीजिए, समझे।